like you come here and then there's so much pressure है ना to perform and more than to perform to survive. एग्जैक्टली तो वो सर्वाइवल में ना कहीं वो खो जाते हैं. आपके अंदर का चाइल्ड जो है ना वो हाँ दब जाता वो है. दब जाता है. If you are in Calgary and you crave authentic South साउथ Indian इंडियन. food, just definitely visit Ginger and Garlic. सर्च कर लेना मैप्स पे. हमने मैप्स पे सर्च किया था रैंडमली. रैंडमली दैट वाज अ गैम्बल जो कि That was a दैट पेड gamble. ऑफ. बट डाउनटाउन वो अमेजिंग. छोटा सा टाइनी सा यूरोपियन दिखने वाला क्या शहर मजेदार जगह. हाँ. माउंटेन्स में ओ ऐसे. भाई साहब. और 11 साढ़े 11 बजे तक सब खुला हुआ. लाइक कनाडा में टोरंटो बंद हो जाता है. नहीं, नॉट टोरंटो बट लाइक स्पेशली मोस्टली सबर्ब चीजें लाइक वॉन वगैरह सब बंद हो जाता है 11 साढ़े 11 बजे. वहां साढ़े 11 बजे 11 बजे लोग टहल रहे. हाँ मजा ही आ गया. हम आते हैं. हमें आदत है धूप की. धूप से होता है विटामिन डी का सिंथेसिस. यहाँ हम आते हैं. यहाँ पे हमारे विटामिन डी लेवल्स होते हैं गिरते धड़ाम से. हमें तो एक्सपेक्टेशन तो पता ही नहीं है ना. मुझे पता चला जब मेरा टेस्ट हुआ 1-1.5 साल बाद. चीयर्स. Cheers. ओह. हाँ तो कैसे आप लोग. हाँ तो कैसे हैं आप लोग. कोई भी काम करना ना एनर्जी तो चाहिए. हाँ. और ये ड्रिंक एनर्जी तो देती है. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रेड बुल. लाल सांड. इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है. डिस्क्लेमर है. पहले बता देते हैं ये सिर्फ हम पर्सनल टेस्ट के लिए और एनर्जी से भरपूर रहने के लिए पी रहे हैं. एग्जैक्टली. और अगर रेड बुल हमें स्पॉन्सर करना चाहता है तो बिल्कुल भी शर्म आए ना. जी खोल के हमें बताओ. हम मेल करेंगे आपको. आपको भी आने की जरूरत नहीं है. आप बस एक्सेप्ट कर लेना ऑफर. तो शीश. भैया सबसे पहले एक बात बोलूंगा. यस. मेरा दिमाग अभी भी बैफ में है भैया. मैं बाहर नहीं आ पा रहा. सेम हियर. वहां पे एक अलग ठहराव, एक अलग शांति. ओह यार. और आई थिंक हमें इस ट्रिप की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि हमें भी नहीं पता. 100% यार. पता है मेरे को ऐसा लगता था कि मैं टोरंटो में लाइक आई एम हैप्पी है ना. आई एम यूजुअली अ हैप्पी पर्सन. बट मुझे टोरंटो में ये लगता था कि मैं भाई खुश है. सब बढ़िया चल रहा है. ठीक है. बट वहां जाके मुझे समझ आया कि अच्छा हैप्पीनेस का एक और लेवल है जो शायद मैं खुद भूल गया था कि इतने टाइम से वो भी होता है. राइट. बिकॉज ट्रिप पे तुमने देखा मेरे को वो हम ब्लॉग में हाइलाइट्स में आप देख ही लोगे. हाइलाइट्स में शेयर कर ही देंगे. बट वहां पे मैं लाइक आई वाज समबडी एल्स है ना. इन द सेंस कि आई रिमेम्बर बीइंग लाइक दैट व्हेन आई वाज इन कॉलेज. वो केयर फ्री एकदम बकचोद आदमी. बकचोद एकदम आदमी. वो निकल के बाहर आया विच आई डोंट थिंक कनाडा में जब से मैं आया तब से वैसा हुआ था. एंड दिस हैपेंड ओनली इन बैंफ. आई रिमेम्बर मैं बीच में अभी तक 2-3 ट्रिप्स तो लगा चुका हूँ इंडिया में. राइट. एंड इवन लाइक ड्यूरिंग वो शादी वाला टाइम मेरा शादी वाला टाइम आई वॉज इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर है ना. ऑलमोस्ट 1 ईयर. मेरे को लगता है उसमें भी वो उस लेवल का मैं निखर के नहीं आया था जो बैंफ जाके मेरा जिस लेवल ऑफ बकचोदनेस केम आउट. आई थिंक वो एकदम कॉलेज वाला एंड इवन लाइक टू सम डिग्री स्कूल वाला पीके सिंह केम आउट ऑफ हिज शेल. आई थिंक वो दैट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. एंड जब से आई थिंक हम जब आ रहे थे बीच में कुछ पहाड़ वहाड़ आए थे तो मैं वही देख रहा था यार. ये पहाड़ों को देख के मेरे को इतना खुशी हुआ. मैं बोला यार ये स्पिरिट को मैं वापस लेके जाना चाहता हूँ है ना. दैट फन लविंग पर्सन जो मैं हुआ करता था. एंड कनाडा में आके थोड़ा सा वो चेंज हुआ बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं ना. आप आते हो ऑल ऑफ अ सडन. मैंने तो वैसे भी थोड़ा लाइफ शेयर कर ही दिया अब. सो तुम लाइक यू कम हियर एंड देन देयर इज सो मच प्रेशर है ना टू परफॉर्म एंड मोर देन टू परफॉर्म टू सर्वाइव. एग्जैक्टली. तो वो सर्वाइवल में ना कहीं वो खो जाते हैं. आपके अंदर का चाइल्ड जो है ना वो हाँ दब जाता वो है. दब जाता है. बट ऑन दिस ट्रिप वो दैट चेंज आई सॉ इन माई सेल्फ. एंड प्रोबेबली आई डोंट नो हाउ मच आवर व्यूअर्स कैन सी दैट डिफरेंस. पहले हमारे दो जो अभी तक आए हैं हमारे पॉडकास्ट वर्सेस द थर्ड वन. आई डोंट नो. वो वही बता देंगे कमेंट्स में.
but I don't know, I feel that I can see a nikhar on your face, bhai. Like there's a natural glow. oh thank you हाँ, तो हाँ वो शायद उसी वजह से एंड since I came back वो I decided like I said कि मुझे like I want to continue being in that spirit and that is what I've been doing so far काम वाम करना मस्ती में बट मैंने ना प्रेशर लेना एटलीस्ट अच्छे 3-4 दिन से तो जब से हम वापस आए तब से मैंने प्रेशर लेना बंद कर दिया है ऑफ Right. एनी सॉर्ट आई एम लाइक भाई Right. चलने दो जैसा चल रहा है right. थिंग्स विल वर्क अप जस्ट पुट इन द एफर्ट जो भी है वो करो थिंक पॉजिटिव जो होगा एंजॉय द राइड बेसिकली वो दैट इज माय अप्रोच नाउ आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टेल Exactly. बट देखते हैं कैसा जाता है But I'll totally like जैसा भी आपने चीजें बोली जो चीजें आपने बोली मैं उन चीजों से एग्री करता हूँ कि 5 साल हो गए हमको कनाडा में ऑलमोस्ट 5 साल लाइक दिस वाज लाइक अ प्रॉपर वेकेशन जो छोटी मोटी डे ट्रिप्स होती हैं या फिर 1 or 2 डे ट्रिप्स उनको भी मैं जल्दी में बोलूंगा वो दोज आर नॉट प्रॉपर वेकेशन yeah बट दिस वाज like for me and for everyone on for the trip everyone yeah everyone was so happy and this like ये हमें वो चीज रियलाइज करवाता है कि वेकेशंस तुम्हारे मेंटल पीस बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं yes I was recently like having one of my friends shared a post with me like कि if you go on vacations there's like I would say 30-40% chance of you surviving like any heart problems or any heart attacks I don't know like if it's valid but I can साइंटिफिक है कि feel नहीं पता नहीं हाँ I can feel like अगले 2-3 साल तो I'll be good उसके अलावा एक और चलता रहेगा Yeah, like, एक और साइकिल एक और ट्रिप या Yeah. फिर एक और चेंज जरूरी है हाँ एज यू मेंशन लाइफ इतनी फास्ट है yeah कि हमें सिर्फ सर्वाइवल का ही अभी थ्राइव करने की तो दूर की बात है Yes. लाइक लकीली वी आर डूइंग गुड बट आई वुड से कि still like there is it's still a fight for survival like हाँ. if you don't work for it's gonna be a big problem majority of the people that is है ना right कि वो सर्वाइवल का ही है like a couple of people I know like obviously like मैं I'm talking to them and वो everybody is in that survival mode even like Divya for an example obviously she doesn't have that responsibility अभी फिलहाल तो but still she had been working for so far वो so long and then अब वो यहाँ आके she isn't working and sometimes she feels वो मेरे को बोलती है यार कि मैं मुझे ऐसा लगता है मैं बोझ बन के बैठी हूँ मैं मतलब कौन सा प्रेशर ले रही है ना so वही है the constant state of survival pressure I think it's important to release that because once you do that तुम्हारा perspective on life changes to some degree and then more than that there's a different energy that you come up with again है ना right तो मुझे लगता है वो मेरा वो एनर्जी जो था ना जो लॉस था आई थिंक ओवर द लास्ट 5 years दैट चेंज्ड अच्छा मैं लाइक इवन दो आई वाज हियर एंड आई टुक मैं तो यार इंडिया आई थिंक 5 साल में 3 बार ही जा चुका हूँ एंड आउट ऑफ द 3 times मेरा एक बार तो पूरा साल का था राइट बट मेरा सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि more like वो rather than being a vacation that didn't do anything for me right I remember मैंने और गैरी ने एक ट्रिप भी लिया था to Bahamas है ना for it was like a 5-night trip Bahamas में भी like it was good but I don't think I really enjoyed that trip like I was there it was good but जो इस बार मुझे फर्क पड़ा है ना like this time it was so different for me I don't know maybe because I was independent and maybe you know I took enough time और या तो उस टाइम पे ये भी था कि बिकॉज आई वाज इन कनाडा थोड़ा नया नया तो मैं थोड़ा सहमा सहमा सा रहता था मे बी बिकॉज ऑफ दैट मे बी आई डोंट नो व्हाट इट वाज could be one of the factors बट दिस टाइम वाज डिफरेंट रियली right वो एक अलग नेक्स्ट लेवल पे हिट करा सो आई वुड रेकमेंड पीपल कि जिनको इफ वो कहावत है ना इफ यू फील स्टक जस्ट मूव अब you're not a tree हाँ हाँ you're not a tree exactly just move
So that move can be as simple as taking a small vacation, and it doesn't have to be expensive. Exactly. अगर तुम्हें like if you want to really travel and do things like अब जैसे बैंफ का ही हम अगर एक वो लें, obviously we are married like, तो वो मेरे केस में जैसे अब even like as couples like हमारे को थोड़ा सा वो रहना पड़ता है, right? Because we're traveling with women or whatever like. But if you're a bachelor or even if you're with somebody and I'm still a bachelor. हाँ even if you are with somebody and you want to travel सस्ते में ना, that is also possible है ना, ऐसा नहीं है कि possible नहीं है. You just have to वो ये कि अब मेरे केस में like मेरी उम्र तो नहीं हुई but mentally वो उम्र हो गई है that I try and avoid unnecessary stress and all कि पता ही नहीं है कहाँ रहना है, वो सारी चीज़ हो जाती है. But even then it is really possible to plan a budget trip, 5-6 days budget trip हो सकता है. It's definitely doable. Obviously we prioritize, वो हमारे दिमाग में होता है कि यार ये $700-800 लग जाएंगे, $1000, whatever it may be. So हम वो $700-800 ऐसा लगता है हमारे को कि यार हम उसको कहीं और यूज कर लेंगे, है ना, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट इट इज वर्थ इट आई वुड से. एंड जाओ, I think previously what I did was whenever I went away, तो वो it wasn't a vacation, right? Because मेरा phone was constantly on. I was constantly thinking about ये कैसे होगा. Obviously because I was in that rut. I would recommend when people are going away, just make sure कि यार वो 3-4 दिन की बात है, avoid कर दो totally, है ना. वर्क को टोटली साइड पे रख के जाओ. हाँ, It shouldn't be a work vacation but a proper vacation. 100%. And just be in that zone, in that present moment. कि इससे पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं, इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, अभी ये वाला जो टाइम है बस that is all that there is, है ना. And I think हमने वो Banff and Jasper was primarily that. Calgary तो हमारा बहुत छोटा सा वो रहा, but वो भी like downtown ginger and garlic restaurant, like they haven't paid us to promote anything, but still it was worth like mentioning. 100%. If you are in Calgary and you crave authentic South Indian food, especially Kerala ka food, just definitely visit ginger and garlic. सर्च कर लेना मैप्स पे. हमने मैप्स पे सर्च किया था रैंडमली. That was a gamble, जो कि that paid off. हाँ, एंड पता क्या मेरे को वो दिखा सुबह. I was just going through the ratings एंड ना मुझे उनका एक स्पेशलिटी डिश वो ना मालाबार परोठा इज परोठा. पंजाबी में परोठा बोलते हैं, बट लाइक साउथ इंडियन में इसको परोठा बोलते हैं. परोठा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैदे का भी बनता है. लच्छा पराठा टाइप होता है. यस. एंड मुझे याद है मेरे को दिव्या ने बताया था कि वो केरला गई थी और उसने खाया था और वो लाइक शी वाज अ फैन, है ना. मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मुझे वो दिख गया. मैं बोला यार इस पे, एंड रेटिंग्स वर गुड, सो आई वाज लाइक यार इस पे चल के देखा जा सकता है कि क्या है, लेट्स ट्राई इट. एंड उसका जब रिव्यूज पढ़ रहे थे तो रिव्यूज वेरी गुड. मैंने चल गैम्बल करते हैं. And we went there and it was awesome. Amazing. मैं तो Banff में भी भाई like Calgary और Banff, like I'm telling you man, आपने ऐसे बोला it's much needed. और I would say this was one of my best vacations. It was like exceeding my expectations. So if you're in Canada and you haven't been to that part of the country, highly recommend that. Highly recommend. जल्दी भागो, जल्दी जाओ और हफ्ता एटलीस्ट रुक के आओ. Like those views that you see in the pictures, they don't do justice. 100%. Like you have to witness them first person. And मैं एक एडवाइस दे देता हूँ पहले, जो मुझे काश किसी ने दी होती कि अगर if you're looking for places to stay in Banff downtown and then stay in Jasper downtown. प्राइस डिफरेंसेस इतने नहीं है. एक्सपीरियंसेस डिफरेंसेस बहुत है. एक्सपीरियंस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है. आई वुड जस्ट इमेजिन लाइक अगर हम बैंफ डाउनटाउन में रुके होते, लाइक आवर एक्सपीरियंस वुड हैव बीन लाइक quadrupled. 100%. लाइक हमारे को जहाँ हम रह रहे थे वहां से कैनवर में रह रहे थे हम, एंड पीपल प्रेफर टू स्टे इन कैनवर बिकॉज इट्स रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. ऐसा उनको लगता है, ऐसा है नहीं रियलिटी. कुछ भी हमारे भी एक्सपर्ट्स को लगता था. हमारे भी एक्सपर्ट्स को कुछ लगता था. अपना एक्सपर्ट देख के चूज कीजिए. ये भी रिकमेंडेशन है, वरना कटवाएंगे. वरना हाँ.
नहीं ये हो तो जाएगा। हमसे गलती ये हो गई कि मैंने लाइक आई डिडंट प्लान एनीथिंग ऑन द ट्रिप, नीदर डिड यू, हम तो बस जा रहे थे। बट ठीक जगह है, पता थी कि हाँ इन जगह पे जाना है। हाँ, कांट कंप्लेन, वी हैड अ वेरी गुड टाइम, बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। बैम डाउनटाउन, टन्स ऑफ लॉजेस अवेलेबल। अमेजिंग। और मैंने ना वो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहाँ पे मैं पन्ने पलट रहा था। सो बिफोर सीइंग दैट बुकलेट, वो जिसमें सारे लॉजेस का वो दिखा था, प्राइजेस, रूम्स वगैरह। So there were lodges that were starting from $80 per night for a room. Then there were 130, $150 per दिस night, इज एक्सट्रीमली which रीजनेबल। is for two people basically ना, तुम एक रूम में दो लोग रह सकते हो। तो आफ्टर सीइंग दैट मैं देखा यार $70-80 पर नाइट आ रहा है, इससे ज्यादा तो हमने एयरबीएनबी में दे दिया, वो भी एक खुदूसी जगह पे वो भी कैनमोर। कैनमोर में, जो कि 1 घंटा दूर है। नो, लाइक ऑब्वियसली इट वाज ब्यूटीफुल, बट डाउनटाउन, वो अमेजिंग। छोटा सा टाइनी सा यूरोपियन दिखने वाला क्या शहर मजेदार जगह, हाँ। इन द व्हाट्स इट कॉल्ड माउंटेन्स में ओ ऐसे, भाई साहब। और 11 11:30 बजे तक सब खुला हुआ। लाइक कनाडा में टोरंटो बंद हो जाता है, नहीं नॉट टोरंटो बट लाइक स्पेशली मोस्टली सबर्ब, चीजें लाइक वॉन मोस्टली वगैरह सब बंद हो जाता है 11 11:30 बजे। वहाँ 11:30 बजे, 11 बजे लोग टहल रहे, हाँ मजा ही आ गया। एक सेकंड के लिए दिमाग में आ गया था कि मूव मूव हो जाओ। करने का सोच सकते हैं, है ना। मैं भी लाइक काफी कॉन्टेम्पलेट किया, जैसे हमने बोला अभी रिसेंटली, हमने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि अभी हम जाके एक्सप्लोर करेंगे हाउ आर थिंग्स। वही चैलेंजेस हैं कि ठंड थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम है, यस, और आपका फ्रेंड सर्कल जो कि हर जगह पे जरूरी है। अगर आप अकेले मूव कर गए और ऊपर से ठंड है और आपका आसपास सर्कल नहीं है, यू आर इनवाइटिंग ऑल द मेन प्रॉब्लम। बबल्स। तो हमने शाउट आउट टू नितिन भाई जो हमें वहाँ एग्जैक्टली। मिले लोकल, एक लाइक we booked a Turo from, like a ride from him, and Hyundai Santa Fe 2015। हाँ, चलो It वो was a तो decent it was ride। decent whatever, बट नितिन भाई ने हमारे को बहुत गाइडेंस एंड सपोर्ट दिया। लाइक उनसे बात करने में ना, लाइक आई वाज जस्ट टॉकिंग यार, वो तो पूरा एडवोकेट है ना, इज लाइक आ जाओ भाई आ जाओ, यहाँ पे सब कुछ है। एंड अच्छा, ये बात भी हुई हाँ थी। हाँ हाँ, ही वाज तो पूरा एडवोकेट कि कैलगरी मूव हो जाओ, मजा ही मजा है ना। फिर मैंने पूछा कि अच्छा चलो, आपने मजा तो बता दिया, अब ये बता दो चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले मैं मजा तो दिख जाता है, मजा हर चीज में है, मजा, चैलेंजेस जानने हाँ। बहुत जरूरी है। तो जैसे ही मैंने वो पूछा, मैं बोला अच्छा ये बताओ अब भाई ठंड का क्या सीन है। तो वो कहते ठंड तो मतलब 2 महीने होती है। मैं बोला है 2 महीने होती है? कहते हाँ 2 महीने होती है, वो -50 वाली जो होती है जिसमें सुइयां चुभती है। तो मैंने बोला, फिर बाकी, कह रहा बाकी तो ठंड होती है, वो झेल लेते। तो बेसिकली उसके लिए ठंड वो थी जो -50 थी, -50। बाकी ठंड कुछ नहीं है। तो व्हेन आई रिसर्च, तो 6 महीना ऑलमोस्ट ठंड माइनस में टेम्परेचर है हमारे यहाँ। फिर भी चलो, आउट ऑफ द 4 months आउट ऑफ 4 मंथ्स भी ना, देर आर लाइक डेज कि जैसे जहाँ पॉजिटिव में पॉजिटिव हो रहेगा, जाता है। फिर 1-2 दिन नेगेटिव चला जाएगा। राइट। तो फिर भी ना वो एक आस लगी रहती है कि हाँ भाई आ रहे मैप में वो अरे सॉरी, मैप करो, वो वेदर वाली ऐप में वो दिखा देते हैं कि 10 दिन बाद एक दिन सूरज आएगा, उसको देख के आस बनी रहती है। समझ रहा हूँ। बट वहाँ ऐसा नहीं है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। देन आई वाज लाइक कि और क्या है। तो वही मतलब बेसिकली इट स्नोज देयर, एंड वो ड्राइविंग एक्सट्रीम कंडीशन स्नोफॉल, हाँ। एक्सट्रीम। तो ड्राइविंग कंडीशन में कह रहा गाड़ियों में दिक्कत हो जाती है, भिड़ जाती है ये वो। फिर उसने बताना शुरू किया। तो वही एक जो क्लाइमेट वाला सीन है ना, जो वेदर का प्रॉब्लम है, दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट डेटरेंट फॉर पीपल टू मूव देयर, बट मैनेजेबल है। हम भी वही बात कर रहे थे लोग ना। एक्सट्रीम्स में रहते हैं हाँ यार। हाँ, हम अभी कुछ दिन उसी टाइम वापस आते हुए बात कर रहे ना थे ना कि नहीं कुछ नहीं हुआ तो चलो हाँ एल्बर्टा तो है ही, हाँ हाँ। कैलगरी तो है ही, वहां तो मूव कर ही सकते हैं। हमने डाउनटाउन देखा, उनका डाउनटाउन वाज थोड़ा सा छोटू सा डाउनटाउन। डाउनटाउन तो चलो, हम इधर भी डाउनटाउन से दूर ही रहते हैं। इधर भी दूरी रहते हैं, बट वहां पर आई थिंक डाउनटाउन में रह सकते हो तुम। आई डोंट थिंक सो भैया, लाइक मेरे हिसाब से ट्रैफिक तो था। थोड़ा डाउनटाउन से दूर बड़ा घर हो आपका। हाँ हाँ हाँ। आई थिंक योर लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ योर हाउस, लाइक दैट लैविश लाइफस्टाइल, लाइक जो हम इधर अभी फॉर द टाइमिंग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, आई थिंक दैट शुड कॉम्पनसेट लाइक द वेदर द कंडीशन वेदर, द डिस्टेंस। और बेस्ट है ना वेदर, मतलब बेसमेंट में एक गेम रूम बना दो, एग्जैक्टली। पूल यू टेबल हैव डाल लाइक दो। अ सर्कल, लाइक आपका सर्कल हो जाए बस। सर्कल एक अच्छा हो, और बेसमेंट में ऐसा बनाओ कि भाई
ठंड लगे तो लगे, मतलब नीचे सब कुछ वो करने के लिए, है ना, VR गेम सेट बना लो, ये बना लो, वो बना लो। बैकयार्ड में ना एक ऐसा मस्त फुल्ली वो हीटेड पैटियो बना लो, एक तरह से खुला वाला चाहिए तो बना लो, उसको ग्लास में बना, बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई Exactly. प्रॉब्लम नहीं है। वही हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि चीजें, क्योंकि लाइक जिस तरह हमने, जो इस ट्रिप ने हमको बदला है, लाइक आप भी लोग देख रहे होगे कि भाई के चेहरे पे भी एक अलग ही निखार है, मैं भी थोड़ा वाइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वही बात है कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं। हम लोग ना एक तो इंडिया में वैसे ही मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है। डॉक्टर के पास जाओ, नहीं वो खा लो, क्रोसिन खा लो, क्रोसिन, पैरासीटामोल। अरे वो कौन सी होती थी, कॉम्बीफ्लैम। इधर दिमाग का दही हो रखा है और कॉम्बी फ्लेम खिला रहे हैं हमको। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, देखो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट आज की डेट में काफी चेंज, बदलाव आ रहा है इंडिया में। लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं देख रहा हूँ काफी चीजें मैं इंडिया से भी लाइक लेके आया हूँ साथ में। रेकी इज वन ऑफ द थिंग्स जो आने वाले लाइक कुछ एपिसोड्स में मैं इसमें भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हम बेसिकली डिस्कशन वही आज का यही था कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो फॉरेन इमिग्रेंट है ना, तो मैं पहले भी एक एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट पीपल डू इज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कनाडा, है ना। व्हेन आई से प्रिपेयर्ड, कपड़े वपड़े ये सब की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन, है ना। एंड उससे भी पहले, अभी हम उस एस्पेक्ट पे तो आते ही हैं, उससे पहला प्रेपरेशन ये है कि हम आए हैं फ्रॉम अ ट्रॉपिकल कंट्री, हमें आया आदत धूप की, है ना। यहाँ आते ही हो जाती है धूप गायब। अब किसी ने जिसको नहीं पता, और स्पेशली इंडिया में तो लोगों को आई डोंट थिंक पता है कि सीजनल डिप्रेशन भी होता है कुछ, राइट, है ना। सीजनल जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द वेदर आउटसाइड, कि ग्लूमी रहता है पूरा टाइम, तो इट समहाउ अफेक्ट्स सम पीपल इन लाइक, कुछ लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है, हाँ, कुछ लोग आई वुड से इतना फर्क नहीं पड़ता बट आई हैव सीन स्पेशली इंडिया से जो लोग आए हुए ना, उनको कईयों को पता भी नहीं होता कि वो हो रहा है। मेरे साथ हुआ है ना पर्सनली कि वो हो रहा है और वो होता है। अच्छा, अभी क्या है इसका फिजियोलॉजी पे थोड़ा समझते हैं क्या है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ना। हम आते हैं, हमें आदत है धूप की, धूप से होता है विटामिन डी का सिंथेसिस। यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे हमारे विटामिन डी लेवल्स होते हैं गिरते धड़ाम से, हमें तो एक्सपेक्टेशन तो पता ही नहीं है ना। मुझे पता चला जब मेरा टेस्ट हुआ 1-1.5 साल बाद, है ना, कि मेरा दे आर अलार्मिंगली लो विटामिन डी लेवल्स। अच्छा, अगर अब रिसर्च पढ़े लोग, मैं लाइक आई वोंट कोट दैट एग्जैक्ट रिसर्च, बट जस्ट गूगल कि विटामिन डी एंड इट्स इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, है ना। So low levels of vitamin D have been associated with skin issues, mood disorder, physical health तो छोड़ो ही, mental health, mood disorders, depression, anxiety, विटामिन डी का सीधा डायरेक्ट रोल है ना। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ महीने हो गए अब तो इस बात को, लाइक माय एल्डर ब्रदर वाज आल्सो गोइंग थ्रू थोड़ा सा ऐसा ही, तो मेरे को हिट करा। मैं बोला यार भैया एक बार जाके पहले ना जरा अपना विटामिन वो चेक कराना। तो चेक कराया, विटामिन डी सिवियरली नीचे। मैं बोला अब जरा विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेके देखना। सो ही टुक दो सप्लीमेंट्स एंड विद इन लाइक अ वीक वो कहता यार मेरे को वापस से लाइक आई फील एनर्जाइज्ड इन ऑल ऑफ दैट। मैं बोला यही था वो, है ना। सो विटामिन डी का एक डायरेक्ट लिंक है on your mental health, and a lot of people don't know this. 95% of people are deficient in vitamin D. हाँ, especially in Canada. इंडिया में तो फिर भी, इंडिया में भी हैं, इंडिया में भी होंगे ही, लेकिन इंडिया में फिर भी बच जाते हैं बिकॉज धूप आती है यहाँ तो। अब आउट ऑफ 365 डेज आई वुड से आधा टाइम तो धूप, डायरेक्ट धूप आपको लगेगी ही नहीं। और इंडिया में भी भैया लाइक ये बात भी आपकी मान रहा हूँ कि धूप आती है, बट ज्यादातर लोग धूप में भी नहीं रहते, निकलते ही नहीं। और in order to synthesize vitamin D from direct sunlight you need to like show off skin भी जरूरी है। बट वो भी बात आपकी एग्री करता हूँ कि मौसम अलाउ करता है तब हम रह भी पाते हैं, इधर वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जो पीपल हु आर ग्रोइंग अप हियर उनको सबको पता है, दे टेक विटामिन सिंस देयर किड्स, लाइक 2 years 3 years old, वो बराबर से लेते हैं विटामिन डी, ऑल द विटामिन।
हमें पता ही नहीं है। हमें तो यार दूध में विटामिन डी है, ये दूध में विटामिन डी। दूध में, पनीर में भी होगा आई थिंक सो। ये भी मेरे को याद नहीं आ रहा, पनीर में है विटामिन डी? तो कमेंट करके बताओ आपको लगता है पनीर में विटामिन डी है कि नहीं। कई लोगों को लगता होगा। तो वो कहते हैं ना, कनाडा में आया बिना बेड के नहीं सोए तो कनाडा नहीं है। बस वैसे ही है, विटामिन डी कम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हाँ हो, फिर हाँ। आप कनाडा में नहीं हो, है ना। सो आई वुड रेकमेंड कि जितने लोग हैं हु फील लो एंड लो ऑन एनर्जी, सबसे पहले जाके अपना विटामिन डी का टेस्ट करा लो। गेट योर एंटायर ब्लड वर्क डन, एंटायर नॉट ब्लड जस्ट वर्क, हाँ विटामिन डी। 100%। एंड डॉक्टर्स यार फ्री हैं। एक चीज तो फायदा है। एक चीज तो है, और जिसको फैमिली फिजिशियंस नहीं मिल रहे, गूगल nurse practitioners in your area. So what nurse practitioners are, they can do everything a doctor can do in Canada except for a few things. And nurse practitioners are available, जैसे डॉक्टर्स मिलने में महीना महीना लग जाता है कई बार। नर्स प्रैक्टिशनर्स आपको लाइक अगर मैं अभी चाहूँ अभी बुक करूँ तो आई कैन गेट अप अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, एंड सम डेज इवन सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाती है ना। सम कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट नर्सिंग जो हैं वो यू कैन पे देम। जैसे मैं एक कंपनी, मैंने इवन दो आई हैव अ फैमिली डॉक्टर, अब तो दिव्या को लिए भी हो गया फैमिली डॉक्टर, आई स्टिल पे फॉर अ प्राइवेट एनुअल फी। वो सब्सक्रिप्शन है $350 की इंक्लूडिंग टैक्सेस, which enables me to get unlimited visits, unlimited phone and calls, unlimited teleconference calls, एंड मैं अगर अभी अपने ऐप में जाके कल का वो बुक करूं तो मुझे मिल जाएगा, राइट। और इवन अगर मैं कई बार तो जैसे आज तो अभी लेट हो गए, बट अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो शाम के अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं, राइट। सो देयर इज डेफिनेटली अ बेनिफिट टू दैट एनुअल फी दैट यू आर पेइंग। हाँ, $350 इज नथिंग, लाइक 15-20 हजार साल का, अगर रुपीज में देखें 20,000 साल का है करीब करीब, विच कम्स डाउन टू 2,000 रुपए में आगे वो करके 1,800-2,000 वट एवर per month rupees, है ना। इट्स नॉट बैड एंड इट गिव्स यू एक्सेस टू एवरीथिंग, है ना। तो अभी जैसे दिव्या को मैं लेके गया था, जब दिव्या के पास वो नहीं था डॉक्टर, तो शी वाज हैविंग सम इश्यूज, लाइक वी वेंट देयर, हाथों हाथ देयर लाइक तुरंत अपॉइंटमेंट मिला नेक्स्ट डे का। वी वेंट देयर, वहाँ अपॉइंटमेंट किया, वहाँ पे उसने पूरे टेस्ट लिख के, हम रूम के बाहर गए, वॉक इन करा, टेस्ट हो गए हाथ के हाथ, रिपोर्ट आ गई, अगले दिन फोन भी आ गया, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई, ये दिक्कतें हैं, ये सही कर लो, एंड देन फॉलो दे इनिशिएटेड फॉलो अप, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दैट। मैं भी गया था, मेरा डॉक्टर एनुअल चेकअप पता है कैसे करता है, लाइक जब मेरा एनुअल चेकअप हुआ, फैमिली डॉक्टर, है ना, ही स्पेंट ऑल ऑफ लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, जैसे एयरपोर्ट पे, हाँ एयरपोर्ट पे जैसे चेक इन होती है ना, वैसे फैमिली डॉक्टर चेक करता है। I was so surprised by the care that these nurse practitioners give. Family doctor जो annual checkup करता है, which lasts for 5 or 10 minutes, nurse practitioner का annual checkup is 1 hour. They like pay extra attention the way it is supposed to be The done. way it is supposed to be done. अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ डॉक्टर्स हैं ओवरलोडेड, राइट। यार मतलब मैं वो डॉक्टर के पास गया जब अपना एनुअल चेकअप कराने, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार ना मेरे को 2 और प्रॉब्लम्स हैं, विच इज लाइक वो थर्स्ट और वो सब, वो मैं उसको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, भाई सुन भी नहीं रहा, वो लगा हुआ है हाँ एनुअल चेकअप हो गया, अब अगले महीने आना ये प्रॉब्लम लेके। वो आपकी प्रॉब्लम को वो भी नहीं कर रहा, फोकस एक्नॉलेज ही भी नहीं कर रहा। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई तू सुन तो ले, 5 मिनट एंड देन यू आर आउट, राइट। मुझे याद है हम जब दिव्या के साथ गए थे, द फर्स्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट was 30 minutes and she gave, वो 30 मिनट पूरा ही देगी, है ना। वो दिव्या का पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड में गई, अभी जबकि वो एनुअल कंसल्ट वो भी नहीं था, विजिट भी नहीं था, इट वाज जस्ट रिलेटेड टू दैट वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। शी वेंट इनटू द हिस्ट्री, शी डिस्कस्ड ऑल द ऑप्शंस, शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, तब जाके उसने बताया कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड द लेवल ऑफ care that she got, मेरा तो mind was blown, and the moment I saw that, हमने ना पहले मैंने उसको like I didn't buy the subscription, I just got like a per visit charge, you can pay $50 per visit, तो I just paid $50 per visit, yeah I think 75 था, याद नहीं आ रहा, नहीं 50 था शायद,
I don't remember, whatever. Then you opted for annual subscription because you saw the I values. saw the level of care and I was like, भाई तू तो कर, तो उसका करा दिया मैंने। मेरे पास फैमिली डॉक्टर होते हुए, आई हैड दिस स्किन वाला कंडीशन ना, मैं फैमिली डॉक्टर के पास नहीं गया मैं उसी के पास गया, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया उसका, मैं बोला मैं तो वहीं जा रहा हूँ। एंड इमीडिएटली लाइक नेक्स्ट डे पे मुझे वो मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गया। आई वेंट देयर, शी टेंडेड, उसने पूरा मेरा अच्छे से जांच पड़ताल करी एंड शी इमीडिएटली पॉइंटेड आउट ये इशू है, तुरंत दवाई दी एंड आई वाज ओके, है ना। अब मेरा बैक का जो इशू है, मैं ये सोच रहा हूँ मैं उसके पास जाऊंगा, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, उसने बोला तुम्हारा वेट कम करना पड़ेगा और ये दवाई खा लो, और दवाइयाँ क्या है, वो ड्राउजीनेस वाली जो मसल रिलैक्सेंट एंड पेन किलर्स दे दिया। सो मैं जब वो खा रहा हूँ तब तो ऑब्वियसली मैं ठीक रहूंगा, और जब मैं खाता हूँ तो अगले दिन मैं सोता हूँ सिर्फ। अच्छा, सिर्फ उसने लाइक प्रॉब्लम को कवर करने का बताया, बस जड़ से इलाज नहीं नहीं किया। यार, अगर तुम वो कर रहे हो ना तो लाइक यू विल ऑब्वियसली सी ना कि यार ये जो पेन है अब इट्स बिकम क्रॉनिक नाउ, लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ 2 years, तो तुम इन्वेस्टिगेट तो करोगे ना कि जड़ कहाँ है, क्या है। इंटेंट भी दिखाओ एटलीस्ट। है ही नहीं ना, मतलब भाई इंटेंट छोड़ दो। कनाडा में मैंने एक चीज देखी है भाई, आपका एक्सपीरियंस भी सुना मैंने, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना आपको स्पेशली रिगार्डिंग हेल्थ स्टफ, ठीक है ना, आपको अर्जेंसी दिखानी पड़ती है। लाइक अर्जेंसी इन द सेंस कि सर्वाइवल पे बात आ जाए, हाँ कि जैसे आपने बोला ना क्रॉनिक पेन है, अच्छा पेन है क्रॉनिक है, ये लो मसल रिलैक्सेंट, हाँ वर्सेस लाइक मेरे को फील हो रहा है कि मेरे अंदर से आत्मा मेरी जवाब दे रही है। ये भाई सच्ची बता रहा हूँ मुझे तो यमराज की बैल दिख रही। मेरे को उनको समझ भी नहीं आएगा तो मैंने 2 एक्सपीरियंसेस है मेरे। मेरे नी में पेन हुआ, ठीक है ना, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा कि क्या सिचुएशन है, पेन था, एंड आई एग्जैजरेटेड ऑन पर्पस, बिकॉज मैंने एक कहीं से सुना था हाँ ये तो सच है। कि इफ यू वांट टू गेट एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन, you have to play like this is like I'm gonna go, simple as that. बट यही प्रॉब्लम है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आइडियली ऐसा आइडियली नहीं होना चाहिए। मैंने जब ये टेक्निक इस्तेमाल की, हाँ। जब मैंने डॉक्टर ने मेरे से पूछा लाइक हाउ बैड इज द पेन, आई वाज लाइक आई एम अनएबल टू फंक्शन, इट इज अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ, एंड ट्रूली इट वाज लाइक आई वाज नॉट एबल टू फंक्शन, मेरे नी में पेन था, एंड ही वाज लाइक ओह इज दैट बैड, देन ही रिकमेंडेड मी अ what do you call it, ultrasound the very next day. हाँ अच्छा, अब मैं इस पे आता हूँ, है ना। These nurse practitioners, उन्होंने वो दिव्या सिंह को अल्ट्रासाउंड इमीडिएटली कर दिया, बिना देर लाइक हाँ कोई नहीं अल्ट्रासाउंड लो। अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट्स मैंने देखी पता नहीं हफ्ते हफ्ते की। उधर साथ के साथ हो गया, उधर अल्ट्रासाउंड करते नहीं थे। अगर तुम वो उनके पास जाओगे जो डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है, वो हफ्ते हफ्तों का वेट है। मैंने गूगल करा, एक दिखा, उसको कॉल करा, नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट मिला। मेरे को भी करवाना था, मेरे डॉक्टर ने भी रेकमेंड किया, हम गए 5 मिनट में करवा के आ गए अल्ट्रासाउंड। मोर ओवर, अब बिकॉज हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ में क्या है कि आप लोगों के पास अगर इंश्योरेंसेज हैं, और अगर वो उसके थ्रू साइकियाट्रिस्ट और आई थिंक साइकोलॉजिस्ट कोई लोग मिलते हैं, बट उनको जाके आप मिलो तो I don't know the prices and whatever, but you'll get like 4-5 sessions max, क्योंकि आपका इंश्योरेंस मैक्स आउट हो जाएगा, फिर आपको जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और इंश्योरेंस में लोगों के होता है और लोग उसको यूज नहीं करते, बिकॉज हम लोगों का मानना ये है इफ यू आर गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट यू आर बीमार, हाँ नॉट मेंटली बीमार, ये यू आर लाइक क्रेजी। हाँ ये दैट इज गलत, द मेंटालिटी दैट मोस्ट पीपल हैव, ये गलत है ना। अच्छा, एंड व्हाई आई ब्रॉट दिस पॉइंट अप इज कि जो सब्सक्रिप्शन मैंने दिया उसमें अनलिमिटेड सेशंस आर इंक्लूडेड with psychologist, with a psychologist, है ना। So obviously I haven't used it yet, but वो ऐप में ऑप्शन है, you can get like a 30-minute consultation and then based on that they can recommend जो भी options and everything is OHIP covered. फैमिली डॉक्टर अच्छा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जेन्युइन एडवाइस है ये। लाइक इफ कभी ऐसा होना कि तुम्हें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं एंड पता लगाना है कि भाई हो क्या रहा है, देन गो टू अ नर्स प्रैक्टिशनर। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स कैन रेफर टू स्पेशलिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर्स देखेंगे, दे कैन आल्सो रेफर यू टू स्पेशलिस्ट्स। then basically there's no major difference except like you get urgent and extra care with nurse practitioner.
हाँ वो एंड वही तो इम्पोर्टेंट है ना। कई लोग बोलेंगे यार वो डॉक्टर इतना एक्सपीरियंस्ड होगा, घंटा एक्सपीरियंस्ड है। मैं हम लोग कुछ बात कर रहे थे ना, तो मैं ना डॉक्टर से बात कर रहा था, यार मेरे को ना कुछ टेस्ट वेस्ट करा दे, मैं गंजा हो रहा था उस टाइम पे। वो जो डीएचटी का टेस्ट होता है ना, मैं बोला यार बता दे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वो डीएचटी का बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। कहता डीएचटी वो क्या होता है। डॉक्टर बोलता, कहता डीएचटी वो क्या होता है। पैसे देके पास हुआ है डॉक्टर वो। आई शुड नॉट से दिस, ऑब्वियसली वो डॉक्टर है तो कुछ तो करता ही होगा, लेकिन देयर इज नो एक्सक्यूज कि मैं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि मेरे को डीएचटी नहीं पता, हाँ बट इट्स लाइक अ वेरी कॉमन टर्म इन बहुत फिटनेस स्पेशली। बहुत कॉमन है ना, राइट। एंड देन उसने बोला अच्छा चलो मैं तुम्हें रेकमेंड कर देता हूँ उसके पास, टू अ स्किन, वो क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा के पास। मैं बोला कर दे भाई। उसने रेकमेंड किया और उसने बोला 2 हफ्ते में दे विल रीच आउट टू यू। इस बात को 2 साल हो गए। अभी तक डरमैक का मेरे को ना, मेरे को लगता है वो डर्मा कहीं रीच आउट कर गया। पता नहीं यार, क्रेजी लाइक। अभी तक तो मुझे नहीं आया। अब तो मेरे बाल भी चले गए। अब तो जरूरत ही नहीं है। अब अगर उसका फोन है, मैं रख तेरी माँ का, रख फोन रख। This is very scary भैया, like thought of the entire healthcare situation in Canada on top of all the existing like जो mental problems है, ये तो सब चीजें एग्रीवेट कर रही हैं उसको। एग्जैक्टली exactly. और हम क्या है ना, एज इमिग्रेंट्स हम लोग कहते हैं यार छोड़ना यार, कौन पचड़े में पड़े, पचड़ा है नहीं, है ना। एक्चुअली इवन नॉट जस्ट इमिग्रेंट्स, लोगों को भी नहीं पता कि पचड़ा नहीं है। इट्स इजी, उसको हवा बना रखा है। एंड देयर आर ऑप्शंस, आप जाके पता तो लगाओ। लाइफ इधर कनाडा में इतनी फास्ट है कि अगर आप लाइक थोड़ी देर के लिए भी आप रेस्ट आपको अलाउ ही नहीं करता आपका आसपास के सर्कमस्टेंस कि आप 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट 1-2 दिन के लिए चिल मार लो। लॉन्ग वीकेंड आता है, आप इधर उधर निकल जाता है, मंडे टू फ्राइडे कहाँ जाता है काम में पता भी नहीं चलता। वीकेंड कब आया कब गया, देयर इज नो क्लू। घर के काम, ग्रोसरीज, तो दिस इज लाइक वेरी स्केरी सिचुएशन। और आप देखोगे स्टैट्स में कि a lot of especially international students are committing suicides. It's very sad to say that. I was also an international student, and I was fortunate enough at that time कि I had a circle to whom I can share thoughts and stuff, but हर किसी के पास वो circle, वो environment नहीं होता। एंड इट इज वेरी स्केरी। लाइक अगर आप देखो, एक आजकल तो +2 के बाद, हम तो चलो कॉलेज के बाद आए थे, जो +2 के बाद एक बच्चा जो इंडिया में अपनी लेविश लाइफस्टाइल देख रहा है, लाइक उसको एक आवाज पे सब कुछ मिलता है विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल नाम की चीज नहीं है, पैसे घर से आते हैं, ठीक है, मोस्टली केसेस में, हर केसेस में चाहे नहीं भी होता, उसको जब इधर आके फॉर एग्जाम्पल वो हैंड टू माउथ हो जाता है एक बार, कोई भी एक नॉर्मल केस लेता हूँ, और बाय चांस उसकी जॉब अफेक्ट होती है और उस पर फीसिस लाइक ट्यूशन फी का बर्डन, आई थिंक लाइक इट्स अ रेसिपी ऑफ लाइक इनवाइटिंग डिजास्टर। एग्जैक्टली। इस केस में वो स्टूडेंट और या फिर कोई भी एक हम एग्जांपल लेके चले, तो व्हाट शुड गो इन दैट पर्सन्स माइंड कि कैसे इस डिफिकल्ट फेज को कैसे नेविगेट कर करें। रहे हैं, है ना। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोचते हैं ना, जो दिमाग में है कि हम अकेले हैं, वो दैट इज नॉट ट्रू। कितना भी है तो योर फ्रेंड्स तो चलो सेकंड आएंगे, बट योर फैमिली इज ऑलवेज देयर, है ना। राइट। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं यार हम उनको अभी बोल देंगे तो परेशान हो जाएगी फैमिली, ये वो फलाना ढिमकाना। बट अगर तुम बोल दोगे ना तो एक्शन मोड में आ जाती है फैमिली Right. तुरंत, एंड दे विल सपोर्ट यू, है ना। फिर तुमको वो लगता है कि हाँ जो होगा ठीक है, एक सेकंड के लिए गाली भी पड़ जाएगी, गाली बट भी पड़ सॉल्यूशन भी जाएगी। आ जाता है। हाँ हाँ। तो लोग क्या है ना, दे थिंक यार मैं बोल दूंगा तो, चाहे ईगो बोल लो चाहे वो शर्म बोल लो, दे आर एम्बैरेस्ड अबाउट थिंग्स कि यार मैं बोल दूंगा तो ऐसा वो। पहले तो I understand like it's very like easy to say than to do it, लेकिन you have to do it, है ना। उस केस में क्या होता है, चलो फैमिली से नहीं बात कर सकते, अपने भाई कजिन किसी से, मतलब कोई तो है जिससे आप पहले बात करो। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू टॉक टू समबडी। एंड जो आपने पॉइंट बोला, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप किस बंदे से बात कर रहे हो, हाँ that matters drastically. 100%, If you're talking to the right person, yeah, you might end up with a solution, 100%। and if you are talking to a wrong person, you might end up yourself. If you Google, there are helplines, there are people, organizations जो इन सब चीज़ों के लिए ही हैं।
जिसके साथ आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो अपनी, एंड वट एवर इज गोइंग इन योर हेड, टॉक टू देम। वो क्या है, वो तो तुम्हारी फैमिली भी नहीं है, वो कौन सा जज कर लेंगे तुमको, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को ना, वो डर है कि यार जज करेंगे मुझे, उस डर में लाइक दे एंड अप वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बट दैट इज समथिंग, अगेन मैं फिर से वही एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इट इज इजियर सेड देन डन, बट you have to talk to people, and especially in Canada there's so many resources. If you just Google suicide prevention, abhi I'm going to the extreme end of it, but if you just do that, there's a phone number which you can call, helpline, they can give you solutions, and to the point agar tumhe survival की वजह से भी ऐसा लग रहा है, they'll help you out, they'll back you up हर चीज के लिए, है ना। then there are several organizations, there are lot of help that is available, तुम्हें help एक्सेप्ट करनी है बस, है ना। आई थिंक लाइक दैट शुड बी अ बैकअप स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए कि आपका मेक श्योर कि अगर आप कनाडा में आए हो, लाइक एक दो फ्रेंड्स ऐसे हों जो जेन्युइन फ्रेंड्स हो आपके, तो क्योंकि लाइक मेरे हिसाब से भाई, लाइक आई कैंट इमेजिन लाइक अगर आप ना हो, लाइक कोई और एक दो फ्रेंड्स जिनके जिनके मैं बहुत क्लोज हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के दिमाग में वो थॉट्स उस टाइम पे आएंगे ही नहीं। या और रही बात, एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आ रही है लाइक कि ये सब टेम्पररी फेज होता है, ये इस चीज की समझ जरूरी है, बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे मोस्टली केसेस में मैं जो सुनता हूँ कि फाइनेंशियल प्रेशर इज द मोस्ट लाइक प्रमोटिंग फैक्टर फॉर लाइक सुसाइड एंड ऑल द स्टफ। आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, बट कुछ स्टूडेंट जो, आपको पता है एजुकेशन इन कनाडा कैन बी एक्सपेंसिव, एंड कुछ लोग अपना सब कुछ गिरवी रख के लाइक फैमिली पे प्रेशर, और लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स थ्राइव, बट कुछ गिने चुने केसेस में लाइक समथिंग हैपेंस, लाइक फॉर एग्जांपल आपका काम नहीं बन पा रहा, आपकी फीस नहीं जुड़ पा रही है, और घर वाले ऑलरेडी मैक्स्ड आउट हैं। तो आई थिंक ये चीजें जब किसी स्टूडेंट पे जो पहले ही कमजोर दिल है, तो जब ये चीजें, इन चीजों का एड ऑन प्रेशर आ जाता है, तो दैट कैन लीड टू वेरी बैड थिंग। 100%। उस चीज पे बस ये समझना जरूरी है, जैसे आपका, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कि आपका जो लास्ट वीडियो में, मैं उसको लिंक भी कर दूंगा शायद, वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, एवेल्युएट योर वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आपको नहीं कुछ समझ आ रहा, जस्ट रिमेंबर कि आपका एक ऑलरेडी घर है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से कोई जेल भेज रहा है या आपको धक्के मार के निकालेंगे, मतलब यू नीड टू वैल्यूएट योर वर्स्ट केस सिनेरियो। लोगों में ये प्रेशर होता है कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे, बट आपको ये सोचना चाहिए कि इफ यू टेक अ रॉन्ग स्टेप, उसके बाद का जो प्रेशर फैमिली पे आता है, दैट इज क्लोज टू लाइक यू कांट इवन इमेजिन। 100%, 100%। मैं कहता हूँ किसी को अगर कुछ ना समझ आए ना, कुछ भी ना समझ आए, ओला उबर है ना, एग्जैक्टली इज अ स्टार्ट। मैं लाइक आई एम नॉट गोइंग इनटू, लोग ये बोलेंगे गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी छोड़ो, उबर ईट्स के लिए आपको साइकिल चाहिए। हाँ वही है ना। अब अगर आप पहले ही हार मान के बैठ जाओ, आज के डे एंड एज में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप अगर जस्ट देखो, जाके एक्सप्लोर करो, कुछ हिट करेगा, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज कि भाई कर दो, एग्जैक्टली है ना। मैं हमेशा जो एक फ्रेज यूज करूँ, इजियर सेड देन डन, आई नो दैट, आई हैव बीन थ्रू दैट, है ना। बट वो एक ऐसा दिमाग की बत्ती जलती है अचानक से, है ना। जिसकी बत्ती जल्दी जल गई वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वो ऐसे एक बार बत्ती जल गई तो जल गई नहीं। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पुट दैट एफर्ट कि हाँ भाई है चलेगा चलेगा, आगे बढ़ो, ये अपना है आगे बढ़ो, ये अपना है आगे बढ़ो। मेरे तो लाइफ में मैंने तुम्हें बताया, धाड़ दौड़ एडवेंचरस है बहुत। किताब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे आगे जाके, जरूर, लेकिन इतनी एडवेंचरस भी नहीं चाहिए थी जितनी हो गई थी। अब बे किताब में अगर एडवेंचर ना हो ना, मजा नहीं आएगा। ये तो है। तो अब क्या हुआ, कॉलेज के बाद आई डिड अ स्टार्टअप, वो सब हो गया, एंड देन आई, वो एक स्टार्टअप किया, वो चला, वो बेचा, बंद किया, फिर दूसरा स्टार्टअप किया, है ना। और कुछ ऐसा फ्रेंड्स के साथ एक स्टार्टअप किया था। अब वो कुछ हरकतें हो गई उसमें, एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग, है ना। बहुत मतलब पैसे बनाए हमने, बट वो जायदाद से बेदखल कर दिया गया मैं एक तरीके से। डॉक्यूमेंटेशन की थी? डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी ना, जीरो डॉक्यूमेंट, दोस्ती यारी में चल रही थी चीजें। सो अब आई गॉट साइडलाइंड, और
like I tried to The moment your company became profitable and generating some हाँ CRs, हाँ and then they sidelined you. हाँ तो वो उसकी स्टोरी में भी हम जाएंगे डीप में। तो मैं ना घर में बहुत परेशान, मतलब आई वाज Hmm. वेरी डिस्ट्रेस्ड। मेरे को ये था, आई वाज व्हाट 25 एट दैट टाइम। आई वाज सिटिंग, यार अब मैं क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ना मेरे पापा है, मेरे पापा से मेरी बहुत फटती है आज भी, आज भी। वो देखेंगे वीडियो ये? पता नहीं होपफुली नहीं। तो मेरे पापा है और मैं ना सॉरी, मतलब 2 दिन से मेरा दिमाग घुमा हुआ था। So he came and he sat down and he said कि एक बात बताओ क्या दिक्कत है। मैं पापा बोला यार पता नहीं अब क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। कहते रहने को घर है? मैं बोला हाँ है। कहते गाड़ी है घूमने को? मैं बोला हाँ है। कहते खाने को खाना है? मैं बोला हाँ वो भी है। कहते अभी तेरा बाप है? मैं बोला हाँ है। कहते फिर क्या दिक्कत है, जो करने कर। जब तक मैं रिटायर नहीं हो रहा, जितने एक्सपेरिमेंट करने जो करना है कर लो।